स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम एक सबसे बड़ा सवाल लेकर आपके सामने आए हैं जो एक इंसानियत को अंदर से झंझोड़ देगा, या फिर यूँ भी कहा जाए कि इंसानों को इंसान बना देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि वक्त बहुत कम रह चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से जो माहौल बन रहा है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले की ज़मीन खिसक चुकी है, जिसके चलते जिस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंक टैंकरों ने या फिर जो तो सियासी माहिर लोगों ने जो बातें कही थी पिछले कई दिनों से, अब वो पूरी होते हुए नज़र भी आ रही है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सतपाल मलिक ने एक वक्त में बात कही थी कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आएंगे उस वक्त हालात काफ़ी ख़राब होंगे। तो वक्त कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद हम एक चीज़ को गौर करेंगे, वो है इंडिया का गठबंधन, जो I.N.I.India जिस तरह से जो लिखता है तो उसको डॉट डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। खास करके मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया के द्वारा, जैसा कि आप जानती है कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार जो एक वक्त में जो तो मीडिया का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ आपको। रवीश कुमार साहब हैं, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसून जोशी जी हैं, किस तरह के जो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, माफ़ करिएगा, ये लोग जो है तो एक वक्त में ग्लोबल तौर पर भारत की जो मीडिया है उसके पिलर्स के तौर पर काम कर रहे थे। अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो गिनती बहुत कम रह चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को तोड़ दिया गया है और महाविकास आघाड़ी के दो टुकड़े होकर दिए गए हैं। एक टुकड़ा है शिवसेना का, दूसरा टुकड़ा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो अनिश्चितता नज़र आती है। दूसरी तरफ ये बात भी हम कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो अपॉर्चुनिस्ट है, मौके का फ़ायदा बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। ज़मीन हकीकत उनके नेताओं के ज़रिए उनके तक पहुंची होंगी, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो तो एनडीए को छोड़ के जो है तो कांग्रेस के वाले गठबंधन में जाने का फैसला किया था। उस वक्त इंडिया गठबंधन नहीं बना था। अब जो तो इंडिया गठबंधन बना है, एक वक्त में ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार उसके बड़े चेहरे होंगे और फुलपुर सीट से उत्तर प्रदेश के अंदर वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि ये बात जो है तो पूरी तौर पर अब गलत साबित हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की जो रास्ता था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसी ज़मन में, इसी बीच में अगर देखा जाए कुछ चीज़ों के ऊपर हम गौर करें तो ये बात निकल कर सामने आती है कि अब जो है तो सीधी तौर पर लोकसभा के गेटवे के लिए या फिर लोकसभा के लिए जो है तो नीतीश कुमार का रास्ता अब रुक चुका है। क्योंकि जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौजूदा दौर में राहुल गांधी वापसी करेंगे जिस तरह से भी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें होनी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव, जिसको सेमीफाइनल कहा जाता है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो है तो सेमीफाइनल खेला जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस राहुल गांधी, या फिर जो भी कहा जाए भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया, इसमें जो है तो मजबूत नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी जो है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। तो ये तीन स्टेट के अंदर अगर देखा जाए लोकसभा सीटों को, तो काफ़ी अच्छे लोकसभा सीट कांग्रेस के पास इन जगहों में से है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अगर कभी ये स्टेबिलिटी को कांग्रेस पार्टी खो देती है
और ये स्टेबिलिटी अपने आप में वो रखती नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर जो चीज़ों का डर जो तो जनता को सताया जा रहा है कि वापसी कर सकते हैं या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारे लोग जो है तो मैं आपको बता दूं यही कह रहे हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होना मुश्किल है। लेकिन अगर ये बात सच में मुश्किल है तो क्या जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वापसी करेंगे, इम्पोर्टेंट बात ये भी है। दूसरी तरफ अगर कभी बात करेंगे वापसी मुश्किल है तो फिर राहुल गांधी कितने सीटों पर जो है तो अपने आप को लाकर वापसी करेंगे, क्योंकि आप जानती है कि इंडिया का जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होगी शिवसेना और राष्ट्रवादी के अंदर। दूसरी तरफ बिहार के अंदर आरजेडी और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर नीतीश कुमार के ऊपर जो तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, वहाँ से ज़्यादा सीट लेकर वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आने वाले दिनों के अंदर जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक वक्त में हमें ये स्टेटमेंट याद है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, वो वाला स्टेटमेंट देने वाले नीतीश कुमार फिर बाद में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, ये हमने तमाम तर चीज देखा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सीट्स, दूसरी तरफ केरल के अंदर जो तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सीट्स, आंध्र के अंदर नहीं हो रहे हैं, ये बात सही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका के अंदर भी नहीं हो रहे डिस्ट्रीब्यूट। अगर एडजी देवगड़ा जो है तो उनकी पार्टी लेकर आ जाते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। आंध्र की बात आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं जिसको हम ले सकते हैं वो आता है तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बहुत कम है, वहाँ पर जो तो टीआरएस या फिर बीआरएस जो भी कहा जाए वो मजबूत है। महाराष्ट्र की बात की चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा। उड़ीसा के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेडी अगर कांग्रेस के साथ आती है तो कांग्रेस को फायदा होता है, अगर नहीं आती है तो वो अपने अकेले दम में एक अकेला उनका जो है तो वो लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट इन दिनों जो बनी हुई है ममता बनर्जी का वोट शेयर इन दिनों जो है तो पंचायत चुनाव के अंदर बड़ा है और ये बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों के अंदर भी उनका वोट शेयर बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होगा। तो कांग्रेस वहां पर टूट रही है, वहां पर भी उनका हो रहा है। झारखंड के अंदर भी जो है तो कांग्रेस कमजोर हो रही है, वहां पर भी जो उनके सीट टूट रही है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कमजोर है, ये बात समझनी चाहिए। सिक्किम के अंदर कमजोर है, आसम के अंदर अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को साथ में ले लेते तो बहुत अच्छा फायदा होता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो कमजोरी जो तो आपकी बार कांग्रेस को ले डूब सकती है। तो यहाँ तक के हम देख चुके हैं। सबसे बड़ा स्टेट जिसको हम छोड़ रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वोट कटकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता हमवार करते नजर आ रही है वो है बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया का अगर प्रमुख तरह हिस्सा बनी रहती है तो आगे चल के उसको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस की सीट फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मैं आपको बता दूं कि जो इसको हम कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर लेह लद्दाख के अंदर तो वहाँ पर भी जो तो कांग्रेस की तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। पंजाब के अंदर बात की जाए, हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस और जो है तो मजबूत है, वहाँ पर अब की बार जो तो सरकार भी बनते हुए नजर आएगी 2024 के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं पूरे हिंदुस्तान की जो पूरी तरह से मजबूत स्थिति में कांग्रेस नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन कब तक ये ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का गठबंधन के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस 2024 तक रहेंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या जो तो कांग्रेस इस बार वापसी कर रही है या भारतीय जनता पार्टी रिमाइन हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।